फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए दो खबरें हैं, अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। और पहली जो खबर है वो शिवपुरी भास्कर में कल के एडिशन में निकली थी, 1/2/2021 दैनिक भास्कर में। तो क्या है खबर? ये जो अब खबर जो एडिशन है वो नरवर, करेरा, पिछोर, बदरवास, बैराड़, कोलारस इस एरिया के क्षेत्र में ये एडिशन आता है। तो खबर है, संविदा वर्ग 2 पिछोर ब्लॉक से 80 बेरोजगार युवाओं ने पास की पात्रता परीक्षा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार, कोई कर रहा बूट पॉलिश, कोई बेच रहा है सब्जी। क्या है खबर में अंदर? संविदा वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को भर्ती का इंतजार बना हुआ है। ये अभ्यर्थी बेरोजगारी का दंश इस प्रकार झेल रहे हैं कि कोई जूता पॉलिश कर रहा है तो कोई सब्जी बेच रहा है। इतना ही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास करने के बाद भी भर्ती को कोरोना का बहाना बनाकर रोक दिया गया है, जबकि अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां बखूबी संचालित हो रही हैं। तो कोरोना सिर्फ संविदा शिक्षक भर्ती को ही हो गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेरोजगारी से इतने तंग आ गए हैं कि मजबूरन हमें जूता पॉलिश तो कई को सब्जी बेचना मजबूरी हो गई है। गौरतलब है कि ब्लॉक से 80 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की थी और भर्ती नहीं होने से बेरोजगार होकर परेशान बने हुए हैं। तो ये इसमें जो फ़ोटो दिया हुआ है वो सब्जी बेचते हुए चयनित अभ्यर्थी। तो बड़ी दर्दनाक तस्वीर है। दर्दनाक उनके लिए है जो इन चीज़ों से आहत होते हैं, जिनके अंदर संवेदनशीलता है। उनके लिए ये दर्दनाक न्यूज़ है और दर्दनाक फ़ोटो है। बाकी सरकार जो दिखा रही है असंवेदनशीलता, उनके लिए ये आम बात है। चयनित शिक्षक घर खर्च के लिए दर दर भटक रहे हैं। चयनित शिक्षक प्रदीप अहिरवार ने बताया कि मजबूरन सब्जी बेचकर व मजदूरी करने के बाद भी घर खर्च नहीं चल पा रहा है। वहीं गायत्री मंदिर चौराहे पर दिनेश जाटव जूता पॉलिश कर 2 रोटी की जुगाड़ में दिन भर धूप में बैठे रहते हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो परिवार चलाना मुश्किल होगा। सरकार की कथनी और करनी में अंतर। चयनित शिक्षकों ने कहा कि हमारी भर्ती करने के लिए कब तक कोरोना का बहाना बनाया जाता रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मध्य प्रदेश का मुखिया, इसमें कोई शक नहीं है, मुखिया तो हैं, लेकिन वो अपने आप को मामा बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर लग रहा है। मतलब मामा ने भांजे भांजियों को रुला दिया है। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, कोरोना का बहाना बनाकर सिर्फ शिक्षक भर्ती रोकी। तो सीधी सी बात है कि सारे काम हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती पर ही कोरोना का असर है। बाकी किसी भी चीज़ पर कोरोना का कोई असर नहीं है। सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। शिक्षक भर्ती इसलिए उस पर असर है क्योंकि 30,500 कैंडिडेट्स को अगर जॉब देंगे, ज्वाइनिंग देंगे, तो सरकार के ऊपर भार आएगा और सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। क्यों खर्च करे भाई, सरकार का ये मानना है, क्योंकि शिक्षा तो आदमी घर बैठ के भी ले सकता है, ऐसा सरकार का सोचना है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप ही पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक की ज़रूरत कहाँ होती है। इसीलिए तो शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा सरकार का मानना है। तो और दूसरी खबर क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा के 2 वर्ष बाद भी नहीं हुई स्थायी शिक्षकों की भर्ती। ये भोपाल से खबर निकल के आ रही है। 1 फरवरी स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के शासकीय स्कूलों में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए
पूर्ति के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा करवाई गई थी। 2 वर्ष बीतने के बाद भी स्थायी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। 30,574 भावी शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता संघ, ये संघ जो पहले बना हुआ था, उसके रंजीत गौर, ममता निगम एवं मयंक जैन के अनुसार जल्द स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ राजधानी भोपाल में पुनः विशाल रूप से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं गुहार, तो इसमें ये आना चाहिए कि मुख्यमंत्री को भी कई बार, हजारों बार गुहार लगा चुके हैं। तो ये सब आपको पता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हाल है। कल की जो 2 अपडेट्स थी वो मैंने आज आपको दे दी हैं। अब नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी वो आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। दूसरा, मेरा जो बेसिक जो काम है वो है कैरियर गाइडेंस स्टूडेंट्स को और किसी भी व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को। अगर कैरियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेरी है कि क्या उसका कैरियर होगा, किस क्षेत्र में जाने से कैरियर उसका संभरेगा, तो कैरियर से रिलेटेड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज यू मे आस्क विथ योर कमेंट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें आप कमेंट के थ्रू आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेरी का बेस्ट पॉसिबल सलूशन दूंगा। ये आपके आसपास जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, उन सबको आप बता सकते हैं। दे मे आस्क देयर क्वेरीज एंड दे विल गेट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इन रिटर्न। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.